नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर में बढ़ते अपराध के कारण फिर से एक बार दहशत का वातावरण निर्माण हो गया। मंगलवार की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के वालकट कंपाउंड स्थित दमकल कार्यालय के सामने एक युवक पर वार कर उस पर हमला किया गया। सोमेश जुमाजी विश्वकर्मा नामक युवक की जान लिए जाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते उस पर हमला किया। इस दिल दहला देने वाली बात सामने आते ही एक ही परिसर में हड़कंप मच गया। चर्चित सोलंग के कांड में इसके पूर्व सोमेश का नाम सामने आया था। इस कारण उस पर हमला होने की चर्चा है। जख्मी युवक पर रात को शस्त्रक्रिया की गई। उसकी हालत चिंताजनक बताई जाती है। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए 2 नाबालिगों को कब्जे में लिया। जानकारी के मुताबिक वालकट कंपाउंड झोपड़पट्टी परिसर में रहने वाला सोमेश विश्वकर्मा का कुछ युवकों से पिछले कुछ दिनों से मामूली कारण पर से विवाद शुरू था। मंगलवार की रात 9:30 बजे के दौरान यह मनपा के अग्निशमन कार्यालय के पास एक पेड़ के नीचे खड़ा था। तब कुछ युवकों ने उसे घेर कर विवाद किया। पश्चात वातावरण संतप्त हो गया और कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल सोमेश साहस कर खुद ही जिला अस्पताल पहुंच गया। भर्ती होने के बाद उस पर शस्त्रक्रिया शुरू की गई। उसे आईसीयू में रखा गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अमरावती शहर के साइंस कोर मैदान स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज उत्सव मेले में हुए चर्चित कांड के बाद अब मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मामले के सभी आरोपियों पर 8 दिनों के भीतर कठोर कार्रवाई करने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। विधायक रवि राणा द्वारा भेजे गए इस पत्र के सामने आने के बाद जिले की राजनीति और सामाजिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। विधायक राणा ने सीएम फडणवीस के नाम भेजे गए पत्र में इस कांड को संगठित अपराध बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र के साइंस कोर मैदान में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज उत्सव मेला के दौरान पश्चिम बंगाल के वर्धमान निवासी 53 वर्षीय व्यापारी अभिजीत सुकुमार कर की जान ली गई, जिसके बाद बताया गया कि मेले में हुए विवाद के दौरान आरोपियों ने व्यापारी पर वार कर उसकी जान ली, जिसके बाद उनकी मौके पर ही जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। अमरावती महानगर पालिका के स्वच्छता और स्वास्थ्य विभाग में बीते 23 वर्षों से सेवा दे रहे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अजय जाधव ने अचानक सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया है। उन्होंने मनपा आयुक्त के पास स्वेच्छा निवृत्ति का आवेदन कर दिया है, जिससे प्रशासन में खलबली मची है। डॉक्टर जाधव ने अपने आवेदन में काम के दबाव और प्रशासकीय दिक्कतें एवं मानसिक परेशानी असह्य होने से स्वेच्छा निवृत्ति लेने की बात कही। उन्होंने ये भी लिखा है कि विभिन्न प्रकार के दबाव प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में काम करना कठिन हो गया। पश्चिम विदर्भ में पड़ रहे हैं आसमान से आग के शोले समान गर्मी की वजह से हर कोई हलाकान हो गया है। अमरावती राज्य में अकोला के बाद गर्म शहर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर चल रहा है। अकोला में सर्वाधिक करीब 46 डिग्री के पास तापमान दर्ज किया गया। वहीं अमरावती 45.6 डिग्री के साथ मानो अप्रैल माह समान पीछे पीछे चल रहा है। भयंकर तपिश ने पश्चिम विदर्भ के जनजीवन को झकझोर कर रख दिया है। मौसम विभाग एवं जानकारों का कहना है कि अगले 2 दिन उष्ण लहर कायम रहेगी। नीट वेव में देख संभल कर रहने की चेतावनी मौसम विभाग और प्रशासन ने दी। बार बार पानी पीने का जी कर रहा है। ऐसे में 2 दिनों में उष्माघात के मरीजों की बढ़ोतरी की आशंका जिला सामान्य अस्पताल के डॉक्टरों ने व्यक्त की। 10वीं का परिणाम घोषित होते ही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा संचालनालय के संचालक डॉक्टर महेश पालकर ने 11वीं प्रवेश की प्रक्रिया शुरुआत कर दी है तथा 11वीं प्रवेश की शून्य एवं पहली फेरी का समय सारणी घोषित कर दी है। इसके अनुसार 8 मई से 20 मई के दौरान शून्य फेरी, जबकि 21 मई से 28 मई के दौरान पहली फेरी के प्रवेश होंगे, यह स्पष्ट किया गया। 11वीं के लिए केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू की जा रही है और अब 7,74,918 विद्यार्थियों ने प्रवेश आवेदन का पहला भाग भरा है। 11वीं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा विद्यार्थी 11 मई से प्रवेश आवेदन का पहला और दूसरा भाग भर सकते हैं। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रत्येक विद्यार्थी को केवल ऑनलाइन पद्धति से ही प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन भरने की अपील डॉक्टर पालकर ने की है।
मेलघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्र में मधु क्रांति और ग्राम पर्यटन की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। आमजरी निसर्ग पर्यटन संकुल को वर्ष 2025-2026 के लिए करोड़ों रुपए का निधि प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से मधुमक्खी पालन, आदिवासी ग्राम पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाएं गति पकड़ रही है। शबरी आदिवासी ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत आमजरी के स्थानीय आदिवासियों के लिए 20 होम स्टे तैयार किए जाएंगे। इसमें खटकली गाँव में 10 तथा आमजरी में 10 होम स्टे का निर्माण प्रस्तावित है। प्रत्येक होम स्टे के लिए 5 लाख रुपए के हिसाब से कुल 1,80,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें मेलघाट में आदिवासी पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। अमरावती शहर जिला युवक कांग्रेस और NSUI की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित वक्तव्य के विरोध में सराफा बाजार परिसर में तीव्र आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान व्यापारियों को निशुल्क झालमुरी का वितरण किया गया। साथ ही प्रतीकात्मक निशुल्क झालमुरी उद्योजक निर्माण शिविर आयोजित कर केंद्र सरकार की आर्थिक नीति का निषेध किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोना खरीदी कम करने, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करने और खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करने आदि का वक्तव्य कर बढ़ते आर्थिक संकट की जिम्मेदारी जनता पर डालने का आरोप युवक कांग्रेस इन्होंने किया है। यह वक्तव्य जन विरोधी, असंवेदनशील और लापरवाह रहने की प्रतिक्रिया संगठन ने व्यक्त की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष नीलेश गोये ने कहा कि सरकार की गलत नीति के कारण देश आर्थिक संकट में गया है। रुक्मिणी नगर की गैस एजेंसी से सिलेंडर प्राप्त नहीं होने सहित अनेक शिकायतों को लेकर सैकड़ों गृहिणियां आज जिले के आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में धमकी। उनकी लिखित शिकायत ग्राह्य कर DSO ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। बता दें कि अकोला में ऐसे ही एक एजेंसी के पास काफी शिकायतें होने पर उनके उपभोक्ताओं का बंटवारा कर दिया गया था। अमरावती शहर में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्तालय ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। पुलिस आयुक्त राकेश ओला द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंधात्मक आदेश अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के संपूर्ण परिक्षेत्र में लागू रहेगा। यह आदेश 12 मई से 26 मई की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधि जो सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए जो बंधक हो सकती है, उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और जारी निर्देश का पालन करें, ताकि शहर में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण कायम रखा जा सके। कल्लार पुलिस स्टेशन द्वारा पुलिस थाने में लावारिस रूप से दर्ज कुछ 6 वाहनों की सूची सार्वजनिक की गई। इन वाहनों पर अब तक किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का दावा नहीं किया गया। ऐसे में मूल वाहन चालकों का पता लगाने तथा वाहनों की वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत विल्हेवाट करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने यह जानकारी जारी की। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जिन व्यक्तियों के ये वाहन है अथवा जिनकी उक्त नंबरों की गाड़ियां चोरी हुई थी, वे अपने वाहन के मूल दस्तावेज और आवश्यक कानून प्रमाणों के साथ तत्काल कल्लार पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। निर्धारित अवधि तक यदि कोई भी व्यक्ति इन वाहनों पर दावा प्रस्तुत नहीं करता तो सभी लावारिस वाहनों की कानूनी प्रक्रिया के तहत विल्हेवाट की जाएगी। पुणे विभाग के अकोलनेर, अहिल्यानगर, निंबलक स्टेशनों दौरान बुनियादी सुविधाओं के कामों हेतु पुणे अमरावती और अमरावती पुणे एक्सप्रेस का रूट 15 से 18 मई दौरान बदल दिया गया। उसी प्रकार नागपुर पुणे गरीब रथ का आना और जाना एवं नागपुर पुणे एक्सप्रेस को इस दौरान रद्द किया गया है। मध्य रेलवे ने यह जानकारी देते हुए बताया गया कि अमरावती एक्सप्रेस को लातूर रूट से चलाया जा सकता है। यह भी बताया गया कि केवल ट्रैक दोहराकरण कार्य के कारण कुछ दिनों के लिए ही रूट में बदलाव किया गया। ट्रेनों को दोबारा अपने रूट से चलाई जाएगी। 15 से 18 मई दौरान अमरावती पुणे गाड़ी के बीच की 2 गाड़ियां दौड़ कुर्डोवाडी, लातूर, परभनी, पूर्णा, अकोला होते हुए अमरावती पहुंचेगी। ऐसी ही 17 पुणे अजनी ट्रेन भी मनमाड, नासिक रोड, कल्याण, लोनावाला होते हुए पुणे आएगी। मंगलवार को मनपा के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े रहने वाले ऑटो रिक्शा वालों के कारण यातायात व्यवस्था पर होने वाली समस्याओं के चलते अचानक उप महापौर सचिन भेंडे के नेतृत्व में युवा स्वाभिमान पार्टी के अन्य पार्षदों की उपस्थिति में पुलिस प्रशासन से मुलाकात करते हुए तुरंत कार्यवाही करने की मांग की। मंगलवार को अचानक उप महापौर सचिन भेंडे मनपा के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने यातायात पुलिस कर्मी के साथ अवैध पार्किंग हटाने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मी को निर्देश दिए।
अमरावती महानगर पालिका के स्कूलों के विद्यार्थियों ने इस वर्ष 10वीं के परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी गुणवत्ता साबित की है। महानगर पालिका के कई स्कूलों का परिणाम 100% रहा है। इसके तहत 14 माध्यमिक विद्यालयों के अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का हाल ही में शिक्षा सभापति एडवोकेट प्रीति रेवने द्वारा सत्कार किया गया। विश्व मांगल्य सभा द्वारा हाल ही में शेगांव स्थित संत गजानन महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सप्त मातृका सम्मान समारोह में डॉक्टर रोमा बजाज को मातृ सम्मान से गौरवान्वित किया गया। पीडीएमसी प्रभाग क्रमांक 2 पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ सुलभ शौचालय अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। नगर सेविका सुरेखा लुंगारे ने लगातार प्रयास और पीछा करने के कारण यह कार्य संभव हो पाया। पीडीएमसी अस्पताल परिसर में मरीजों, यात्रियों तथा आसपास के नागरिकों की सुविधाओं के लिए 10 टॉयलेट और 10 बाथरूम वाला आधुनिक सुलभ शौचालय करीब 3 वर्ष पहले बनाया गया था। हालांकि तकनीकी समस्याओं के कारण यह शौचालय अब तक बंद पड़ा था। नवनिर्वाचित नगर सेविका सुरेखा लुंगारे ने चुनाव जीतने के बाद इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। उन्होंने आम सभा में सवाल किया कि आखिर शौचालय बंद क्यों है और इसे तत्काल आम जनता के लिए शुरू किया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाने की मांग भी की थी। भारत सरकार के जनगणना विभाग द्वारा 1 मई से स्वगणना अभियान शुरू किया गया। इस संबंध में अमरावती जिलाधिकारी ने नागरिकों से स्वगणना पूर्ण करने की अपील की थी। इस अपील को सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए बातकुली तहसील के बोरखड़ी खुर्द और इस्लामपुर गाँव के सभी नागरिकों ने स्वगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली। इस प्रकार 100% स्वगणना पूर्ण करने वाले जिले के पहले गाँव बनने का गौरव बोरखड़ी खुर्द और इस्लामपुर को प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी ने इन गाँव का आदर्श लेते हुए जिले के अधिक से अधिक परिवारों से 15 स्व गणना पूर्ण करने की मांग की। पद्मश्री शंकर बाबा पापलकर के वज्र स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य दिव्यांग बेवारस बालगृह में रहने वाले दिव्यांग बच्चों द्वारा लकड़ी से विभिन्न आकारों में अत्यंत कल्पनाशीलता के साथ तैयार किए गए मानवाकृतियों एवं पशु पक्षियों के अद्भुत काष्ठ शिल्पों की प्रदर्शनी मुंबई में आयोजित की जा रही है। यह प्रदर्शनी 15 से 21 मई के दौरान मुंबई स्थित पुल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी के सभागृह में संपन्न होगी। श्री रामकृष्ण सेवा समिति द्वारा प्रत्येक पखवाड़े एकादशी पर आयोजित महाआरती और उत्सव में आज भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष भाविक राधा कृष्ण मंदिर रंगारी गली में उमड़ते हैं। पूज्य माहेश्वरी देवी ने भी अपरा एकादशी का महात्म्य अपने खास अंदाज में प्रस्तुत किया, जो उपस्थित श्रद्धालुओं खासे प्रभावित हुए। आज के उत्सव की विशेषता महेश्वरी देवी जी को जन्मदिन की बधाई भी दी गई। अंजनगांव सुरजी के यातायात नियंत्रक सैयद वसीम की तत्परता एवं एसटी के चालक वाहक की प्रामाणिकता से महिला यात्री को उसकी 3 लाख के आभूषणों युक्त थैली सही सलामत मिल गई। रविवार को हुई इस घटना में ईमानदारी की सर्वत्र सराहना हो रही है। महिला यात्री सुमन सापके ने एसटी कर्मचारियों की प्रामाणिकता पर समाधान व्यक्त किया। दहीगांव रेचा निवासी सुमन सापके गाँव लौट रही थी। चौपट्टा बाजार से अकोला डिपो एसटी से वे अकोला परतवाड़ा बस से यात्रा कर अंजनगांव उतरी। उसकी थैली बस में ही छूट गई थी। थैली में सोने का मंगलसूत्र और नकदी 3000 से अधिक रकम थी। बस से उतर के कुछ देर बाद उन्हें अपनी छोटी थैली का ध्यान आया। वो बस में गिर जाने की आशंका से घबरा उठी थी।